सनराइज हुआ है अभी अभी, क्या मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है आधा मिनट 15 मिनट पहले निकलती तो बिल्कुल उगता हुआ दिखता। अभी भी देखो आप पीछे नीचे जा रही हो तो उग ही रहा है वो। सुबह सुबह का एनर्जी डोज है ये मेरा, बहुत अच्छा लगता है ये वाला वर्जन। MBA के बच्चे आने वाले हैं। वैसे मेरी कलीग अब संभालती है, बट वो आज छुट्टी पे है तो मैं उसकी जगह इंटरव्यूज़ कर रही हूँ। ऑफिस पे मैं ही आई हूँ बस। फ्राइडे को बहुत कम लोग आते हैं, बट कोई भी नहीं है। मेरा वर्क स्टेशन, इस बिल्डिंग के पीछे हमारा घर होता था और यहाँ से मैं अपने कॉलेज जाती थी। हेलो, आज टाइम से गई थी तो टाइम से आ भी गई हूँ। कीचू को लेने जा रही हूँ। कीचू बोलता है कि मुझे गाड़ी में लेने मत आया करो, पैदल आया करो, क्योंकि हम यहाँ पे आके गेम खेलते हैं। ये छोटा सा एक बहुत छोटा सा एक स्ट्रेच है, तो वो दूसरी साइड से आता है और मैं दूसरी साइड से, और फिर हम देखते हैं कौन फर्स्ट आए। तो बस उसको ले लेते हैं, फिर घर आएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, चिल करेंगे। क्रिसमस डेकोरेशंस शुरू हो चुकी है। Why are you not wearing your school uniform today? Did you not bring your car? No. Yes. We can play the left and right game. Yeah. इसी के बारे में But I saw a mouse. When? In my school at my roof. Oh. What? It was a good mouse. It was a good mouse. Yeah. And why are you not in your school uniform today? Because we don't need to wear our school uniform. Oh, you look so cute and handsome. What? You're first. You first आ गया आज गेम में। सफाई अभियान चालू है। We have cherry tomatoes. और अभी तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की। पीछे चल रही है घर की सफाई। मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। रात भर पता नहीं, अर्जुन अंशा आपको बताया होगा, 3-4 बार विंड की आवाज से नींद खुली है। इतनी तेज, मतलब वो मेगा बताई थी ना कि ऐसी वार्निंग है कि मतलब कभी भी इतनी विंड नहीं हुई है। मतलब यहाँ पे नेशनल हाईवे पे स्पीड लिमिट है 70 माइल्स पर आवर, हवा चल रही है 90 माइल्स पर आवर के साथ। तो उसका चालान कटेगा फिर? हाँ, चालान कर देंगे तब स्पॉट पे। बढ़िया है, उसको लाइसेंस का टेस्ट भी नहीं देना पड़ा भाई। खाने की तैयारी हो चुकी है फ्रॉम दिलबाग किचन। कोई नहीं, रखनी पड़ता। This is breakfast and lunch. ब्रंच है ये, ब्रंच। Yes, exactly. है अभी मॉर्निंग का टाइम, पर जिस हिसाब से ही है पेट भरा रहेगा शाम तक का। थैंक यू। ये सारी फुटेज जो आप देख रहे हो मेरे नए कैमरा से है, और इस कैमरे को मैं मतलब प्रैक्टिस में लाने के लिए इस पर व्लॉगिंग करूँगा कुछ दिन तक। हालांकि मतलब मुझे पता है कि व्लॉगिंग कैमरा नहीं है, दिस इज़ मोर फॉर सिनेमा फील, सिनेमैटिक वाइब। बट मेरा कैसा फंडा है हमेशा से बचपन से कि मैं पहले चीज़ ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सीख लेता हूँ। मतलब मैं
इंडस्ट्री में उतर के सीखने में बिलीव करता हूँ। इसी तरह से ब्लॉगिंग भी शुरू हुई थी, इसी तरह से पहला कैमरा लिया था, फिर दूसरा और अभी तीसरा अपग्रेड हुआ है, और ये वाला भी मैं सीख जाऊँगा धीरे धीरे। ब्लॉगिंग तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी लाइफ में करेंगे। हमने बहुत कुछ नहीं सोचा था जिंदगी में। हमने यहाँ आने का बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि हमें लगा बॉम्बे से बाहर हम निकल ही नहीं सकते। मैं तो कभी नहीं निकलना चाहता था बॉम्बे से बाहर, मुझे था कि मैं निकल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, मुझे भी यही था। और इस करके जॉब्स वगैरह भी अगर कभी देखती थी उस टाइम पे था, तो यही था कि नहीं बॉम्बे में ही देखना है ये वो। बट खैर वो किया नहीं, फिर तुम्हारा काम सोशल मीडिया संभाला। बट कुछ नहीं पता होता लाइफ आपको कब कहाँ लेके चली जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम रिमोटली होता है ना कि मेरी कोई विश लिस्ट हो कि था ही नहीं। ये था मुझे कि हाँ जॉब दुबई में स्कूल है, क्योंकि तो एक पॉइंट ऐसा आया था लाइफ में जब तक ऑफर्स आए थे। हाँ, जब वो दिल्ली में आके रिक्रूटमेंट करते हैं तो तब मुझे हुआ था कि करूँ ना करूँ, बस उससे आगे कोई ख्याल ही नहीं आया कभी। और शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि पता था बॉम्बे ही कर्म भूमि है, वहाँ से निकल नहीं सकते। ये पैदा हुआ है, मुझे लग रहा है ये हमको यहाँ ले आया 100%। जब शादी हुई थी ना तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उसको बताया था कि मैंने कहा यार मैं ना, मतलब हमने प्लान किया था कि कहीं हॉलीडे पे जाएंगे, कभी यहाँ ट्रिप जाएंगे वहाँ जाएंगे। मैं उसको बोलता था कि देख मैं ना 5 दिन से ज़्यादा इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, एंग्जाइटी हो जाती है मुझे, क्योंकि मेरा काम इतना ज़्यादा, मैंने कमिटमेंट्स ले रखी हैं। और ना होता क्या है, आपकी मेरी टीम तो थी 10-12 लोगों की, बट एंड ऑफ द डे अगर आप नहीं हो ना तो वो एग्जीक्यूट उतने अच्छे लेवल पे हो नहीं पाता। तो मुझे हमेशा से उस चीज़ से डर लगता था कि मेरे काम की क्वालिटी कम ना हो जाए, या फिर काम जो बहुत मुश्किल से आया है 7-8 साल के स्ट्रगल के बाद, मतलब उससे भी ज़्यादा के बाद हम प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हुए थे, तो वो छोड़ने में बहुत एक डर सा लगता था। बट कोविड की वजह से वो जब रिमोट हो गया तो ऐसा लगा कि अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कभी भी पॉसिबल है। हाँ, कि घर से बैठे बैठे काम हो सकता है। कितने ऑफिसेज बंद हुए उसके बाद, क्योंकि सबको ये लगा कि इसकी जरूरत क्या है भाई। हाँ, जब आप घर से कर सकते हो, स्पेशली आईटी में और ये सब, तो इतने सारे ऑफिसेज भी बंद हुए हैं उस टाइम। तो हम भी तो उस चक्कर में, जैसे मेरे जितने भी 2-3 स्टूडियो थे बॉम्बे में, वो सब हम बंद करके कोविड के टाइम पे दिल्ली चले गए, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि यार ये तो खुल ही नहीं रहा, पता नहीं कभी मतलब लॉकडाउन हटेगा कि नहीं। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं परपेचुअली उसमें फंस गए हैं हम लोग। तो हमने डिसाइड किया कि चलो इस टाइम पे फैमिली के साथ होना चाहिए, तो हम सब दिल्ली चले गए, वहाँ पे सब बॉम्बे में रैप अप करके। और उसके बाद फिर सीन सिलसिला बन गया कि अभी तो ये कोविड खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो जो डिजिटल मार्केटिंग और जो भी पढ़ाई करनी है वो इस साल ट्राई कर लेते हैं, ताकि मेरा काम रिमोटली चलता रहे, और अगले साल तक अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम आ जाएंगे। फिर यहाँ आए तो ऐसे सिलसिले बन गए कि मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे यहाँ पे इतने कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, स्टूडियो बन जाएगा, लिंक्स बन जाएंगे, प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। अब वी आर लिविंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और क्या चाहिए जिंदगी, ये हमने नहीं किया, ये हमारी किस्मत ने कुछ रचा था इस तरह का कि हम मिलेंगे 12 साल बाद। ये कीचू में भी होगा, अब कीचू की किस्मत होगी, चलो उसको शायद यूके में आना होगा, यू नेवर नो। अब तो मेरे पास एक कैमरा भी आ गया, तो मुझे किस्मत पे और ज़्यादा भरोसा है। It's my family. Aww, I love you. प्राउडली इसने बोला, इट्स माय फैमिली। दिखा के। Abhi, would you like to try this? Why not? I don't like it. That's okay. Abhi, please can you sit? You're a nice boy. केबल लेने, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। भाई साहब फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ। ऐसा लग रहा है गुड, अच्छा आइडिया नहीं था कि आज मैं बाहर जाऊँ केबल लेने। पहली बात तो 4-5 शॉप्स पे गया, वहाँ मिली नहीं। दूसरी बात, वापस आते हुए रास्ते में पेड़ टूट गया आंखों के सामने, पूरा बहुत बड़ा पेड़ था, हवा से टूट गया, वो पूरी सड़क ब्लॉक हो गई। फिर पुलिस आई, उन्होंने रीरूट किया। मतलब मुझे आने में 20-25 मिनट लग गए, मैं 5 मिनट दूर गया था सिर्फ। जो केबल मैंने सोची थी मुझे चाहिए होगी, बेसिकली बूथ मेरा क्योंकि रूम के एंड में लगा हुआ है,
तो अब वो हेडफोन की केबल थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए केबल चाहिए थी। मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ी केबल है, लेकिन फीमेल टू फीमेल जैक चाहिए उनको कनेक्ट करने के लिए, तो वो मेरे को मिल नहीं पाई। अब फाइनली मैं अमेज़ोन से ऑर्डर करूँगा। मुझे लग रहा है काम का मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया, एक से भी ज़्यादा, 1.5 घंटा हो गया मुझे। कितनी हवा चल रही है। सब कुछ गिर गया भाई सामान। What are you saying अभी? Nothing. कितना खराब है, बता दो क्या बोल रहे थे अभी? I had 2 mamas. वाह बेटे, बहुत बढ़िया। I want 100 mamas. अच्छा, फिर ठीक है, पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे बेटे। I want 100 papas. अच्छा, 100 फिर mamas ठीक है। and papas. कह रहा है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए सब। या तो पापा बहुत खुश हो जाएंगे या पापा बोलेंगे बेटे एक नहीं संभाली जाती। क्या बोलेंगे पापा, बताओ? एक नहीं संभाली जाती है। वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। बच्चे की डिमांड है कि आई वांट 2 मामास, फिर बोल रहा है 100 मामास। तो इसको डाइसेक्ट कर रहा था मैं बहुत ज़्यादा इस बात को। मैं एक्चुअली हर चीज़ के ना बहुत डेप्थ में घुस जाता हूँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बट देन आई रियलाइज्ड कि हाँ, उसकी इनोसेंस है ये, कि मम्मा से इतना प्यार करता हूँ मैं कि व्हाट वो ही वांट्स टू कन्वे इसकी आई विश कि आपके क्लोन्स होते और हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई रहता, मतलब मम्मी हमेशा मेरे साथ हो। अभी भी जब वो घर आता है तो या तो उसको होता है कि पापा हमेशा मेरे साथ बैठ रहे हैं या मम्मी बैठे रहे। बीच बीच में थोड़ा उसका इंडिपेंडेंट टाइम भी होता है जब वो खेलता है, कुछ करता है, और बट मोस्टली उसका ऐसा रहता है कि मेरे साथ बड़ा लविंग बच्चा है। वो कन्वे भी करता है कि आई लव यू गाइस। उसको बहुत अच्छा लगता है कि दिस इज़ माई फैमिली। तो मैं थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में घुसने की कोशिश कर रहा था उस बात की, बट ये आई रियलाइज्ड कि क्या इनोसेंस होती है बच्चों की, कि उसने कितनी इनोसेंटली बोल दिया आई विश आई हैड 2 मामास। उसका जो मकसद है बोलने का वो ये है कि आई विश आपके 2 वर्जन्स होते और एक वर्जन हमेशा मेरे साथ ही रहे, मतलब कहीं भी मैं जाऊँ हमेशा मेरे साथ रहे। हाँ जी एवरीवन, तो मैं हूँ इस समय अपने रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर। सारी चीज़ मैंने सेटअप कर ली हैं, आईपैड को माउंट कर दिया है सो दैट आई कैन सी कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंप्यूटर से अपने दूर हूँ तो मुझे कंट्रोल करने के लिए तो फ़ोन पे मैंने लॉजिक रिमोट ऐप डाला हुआ है जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप कर सकता हूँ। ये माइक मैंने इस पर बहुत रिसर्च करने के बाद एक ऐसी चीज़ मिली जो इस पोल साइज़ के हिसाब से सेट हो जाएगी। तो ये माइक सीधा माउंट कर दिया इस पोल पे, ठीक है, और ये भी माउंटेड है इस पोल पे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। अब मुझे कुछ भी करना है, मैं ये पूरा कंप्यूटर मैं यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ। अगर मैं माउस पैड रख दूँ यहाँ पे एक, तो मैं फ़ोन से भी उसको माउस की तरह यूज़ करके आई कैन यूज़ इट एज एन एंटायर कंप्यूटर। ये डबल क्यू स्क्रीन वहाँ से जो मेरा मेन कंप्यूटर है थ्रू वाईफाई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप हो गया है मेरे हिसाब से। तो